अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है जिन एक नहीं दो थे। आ जाओ पूरी कहानी सुनाता हूँ। अलादीन एक गरीब दर्जी का इकलौता बेटा था, लेकिन अपनी मेहनती पिता के बिल्कुल उलट। और इसी चिंता ने धीरे धीरे उसके पिता को तोड़ दिया और एक दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां अलादीन की माँ पे आ गई थी। अब वो दिन रात सूत काट कर घर चलाने लगी, लेकिन अलादीन अब भी नहीं बदला था। जब अलादीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी मोरक्को से आया एक अजीब सा बूढ़ा आदमी। वो काफी देर तक अलादीन को देखता रहा और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अलादीन को गले लगा लिया और उसने दावा किया कि वो अलादीन के मर चुके पिता का सगा भाई है, जो कई सालों तक दुनिया भर का सफर करता रहा और अब वापस लौट चुका है। उसने अलादीन को सोने के सिक्के दिए, उसकी माँ से मिला, उसके पिता की कब्र पर जाकर रोया और सिर्फ कुछ ही दिनों में माँ और बेटे दोनों का भरोसा जीत लिया। फिर एक दिन उसने अलादीन से कहा, कल मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली जगह दिखाऊंगा। और अगले दिन दोनों शहर से बाहर निकल पड़े और चलते चलते एक सुनसान पहाड़ी तक पहुंच गए, जहां आसपास कोई भी नहीं था। अचानक बूढ़ा बोला, कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ। और जैसे ही अलादीन लकड़ियां लेके आया, उस बूढ़े ने उसमें आग लगा दी और एक अजीब सा पाउडर फेंका और कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल आसमान काला पड़ गया, जमीन जोर जोर से कांपने लगी, एक जबरदस्त धमाका हुआ और उनके सामने जमीन फट गई। उस दरार के बीच से एक विशाल पत्थर का दरवाजा बाहर निकल आया। उसके नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां थी। अलादीन की सांसें थम गई। बूढ़े ने उसकी उंगली में एक अजीब सी अंगूठी पहनाई और बोला, अंदर जाओ, अंदर तुम्हें सोना चांदी हीरे सब मिलेंगे, लेकिन उसे हाथ मत लगाना, सीधा आगे जाना और मेरे लिए सिर्फ एक पुराना तेल का चिराग ले आना। अलादीन हिम्मत करके नीचे उतर गया। अंदर हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी, लेकिन उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आखिरकार उसे वो पुराना चिराग भी मिल गया। उसने चिराग को अपनी जेब में रखा और वापस बाहर की तरफ दौड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मुहाने तक पहुंचा, बूढ़े ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, शाबाश, लेकिन पहले चिराग मुझे दे दो। अलादीन रुक गया, नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए। बस इतना सुनते ही बूढ़े का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा, जमीन फिर से कांपने लगी। एक भयानक गरज के साथ वो पत्थर का दरवाजा वापस बंद हो गया। अब अलादीन जिंदा ही उस अंधेरी गुफा के अंदर उस चिराग के साथ कैद हो चुका था।